हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम दोस्तों मनी मैनेजमेंट पर बात करेंगे कि मनी मेंटेन कैसे करते हैं, क्योंकि आजकल जो युवा बंदे हैं वो इतनी गलतियां करे जा रहे हैं, इतनी गलतियां करे जा रहे हैं कि वो लास्ट में अपना माथा पकड़ कर रोएंगे। क्योंकि दोस्तों मनी को मैनेजमेंट अगर करना नहीं आता है बंदे को, तो आगे फ्यूचर में ग्रो कभी कर ही नहीं सकता है। वो नीचे की तरफ भी आएगा, ग्रो कभी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि मनी सेव कैसे करें, मनी इन्वेस्ट कैसे करता ही है कि भाई मनी आजकल के बिल्कुल आजकल के ज़माने में अगर मनी है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं है। अपने रिश्तेदार भी अपने को पहचानने से इनकार कर देते भी कौन है, क्योंकि उनको भी लगता है कोई मता खाता तो कुछ है नहीं है, काम आम तो करता कुछ करता है नहीं है, कहे हमसे कुछ ना मांग ले यार। क्योंकि देखो यार भाई, अगर कोई मेहनत से कमाता है तो उनको भी लगता है यार कि किसी को अगर कोई अपना सगा भाई भी हो और अपन मेहनत कर रहा है और सगा भाई मेहनत नहीं कर रहा, तो यार आप भी पैसा नहीं दो, क्योंकि मेहनत बहुत मुश्किल से करते हैं और पैसा कमाते हैं, पैसा एक एक रुपये जोड़ के पैसा कमाते हैं और फिर बोलते हैं कि मेरे को दे दो, तो ऐसा थोड़ा होता है। इसीलिए दोस्तों आज बात करेंगे कि मनी मैनेजमेंट कैसे करते हैं और मनी को मेंटेन कैसे करते हैं, और युवा बंदे क्या क्या गलतियां करते हैं अपने यंग उम्र में कि वो आगे बढ़ने में नाकामयाब होते हैं। तो आज दोस्तों मैं बताऊंगा कि मनी मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो दोस्तों पहली बात तो ये है कि जो युवा लोग होते हैं, युवा यानी कि 18 से 26 की उम्र में, वो क्या है कि फिजूल खर्ची पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ना तो मनी सेव करते हैं ना इन्वेस्ट पे ध्यान देते हैं, ओनली फोकस फिजूल। फिजूल यानी कि आईफोन लेना, बाइक लेना मस्त एकदम, और दूसरी बात पॉकेट मनी में पैसे उड़ाना, अपने अपने ख्वाब, वो उस कैफ़े चीनी पे, आज कैफ़े पे कॉफ़ी पीने जाएंगे, आज उस होटल पर खाना खाने जाएंगे, आज दोस्तों के साथ उस ट्रिप पे गए, आज वहाँ घूमने गए, आज वहाँ घूमने गए, उसमें वो उलझे रहते हैं। क्योंकि वो यंग होते हैं, उनका दिमाग फ्रेश होता है, और उस दिमाग को मनी मैनेजमेंट यानी कि ग्रो करने की जगह वो फिजूल खर्ची में लगा देते हैं। देखो आप ही सोचो कि भाई 18 से 26 की उम्र में उसकी हेल्थ इश्यू भी नहीं होते हैं, उसका माइंड भी फ्रेश होता है, ना कोई डिप्रेशन, ना कोई जोर जबरदस्ती, कोई भी प्रेशर नहीं होता है, और बंदा अगर कमाने में फुल फोकस यानी कि 100 में से 100% 5 साल दे दे, ओनली 5 साल, तो उस बंदे को सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। और उसका सिक्योर आज मैं बताऊंगा सीक्रेट, क्योंकि वो सीक्रेट अगर वो बंदा अगर जान गया तो उस बंदे को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और ये लिख के ले लीजिए, और अगर आपको ऐसा कुछ लगता हो तो कमेंट करके बताइए, मैं जवाब दूंगा ज़रूर कि आपको ऐसा कुछ लगता है कि भाई नहीं दिनेश भाई यार ऐसा करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। मैं गारंटी लिखता हूँ कि अगर ना हो तो मैं आपको, आप मेरे को कमेंट करके बताना, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। और दोस्तों यंग बंदा क्या गलती करता है, वो पैसा उड़ाने में, छोरी पटाने में, अय्याशी करने में, घूमने में, खाने पीने में, ना तो उसको हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि वो यंग है, शरीर अपना आप मैनेज कर लेता है, माइंड अपने आप मैनेज हो जाता है, बट वो फोकस नहीं करता है कैसे मनी सेव करे, कैसे इन्वेस्ट करे, आने वाले टाइम में क्या करना है, किस क्या क्या नहीं करना है, किस चीज़ से दूर रहें, किस चीज़ को अपनाएं, उनको पूरा नॉलेज नहीं होता है। क्योंकि वो बस ऐसे ही फिजूल खर्ची, आज मोबाइल ले आया, आज वो ले आया, आज वो ले आया, आज वो कर दिया। तो आप समझो दोस्तों, अगर बंदा इस कमाने की उम्र में वो फिजूल खर्च करेगा और सेविंग और इन्वेस्ट ना करने की जगह वो खर्चे करेंगे तो कहाँ से चलेगा। और आपको पता है कि अगर बंदा 20 की उम्र से भी कमाना शुरू करे ना, 20 की उम्र में, फिर भी मिनिमम, आपको पता ही है मिनिमम एज कितनी होती है अभी इंडिया में, मिनिमम एज मतलब 65 से 70 तक है, वो आपको भी पता है। और बंदा ज़्यादा से ज़्यादा कितना तक कमा लेगा, 45 तक। 45 से ज़्यादा वो नहीं कमा सकता, मेरा मानना है। आपका क्या मानना है आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि मेरा मानना यही है कि अगर बंदा 20 की उम्र से कमाए तो 45 तक कमा सकता है। और आपको पता है 45 तक कमाने के बीच में कितना मैनेजमेंट करना पड़ता है। अगर वो कमाए तो 20 की उम्र से भी कमाना शुरू करे ना, अगर वो भी पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता हो, या वो भी, तो आपको पता है 20 की उम्र में कौन कमाता है, पुअर क्लास का, मिडिल क्लास का कभी नहीं कमाता, क्योंकि वो 28 तक तो पढ़ता है, उसकी एज 30 तक तो वो पढ़ाई करता है, ग्रेजुएशन में लगा होता है, तो वो कैसे कमाएगा, उसके तो खर्चे भरने हैं, और तो उनको तो और फैमिली वाले पैसे देना पड़ेंगे, क्योंकि उसका पढ़ाई का खर्चा भी ज़्यादा होता है यार, इनकम तो है नहीं।
और आपको पता है इतने मेहनती भी नहीं होते कि पढ़ाई के साथ में ओवर टाइम कर लिया, वो नाइट शिफ्ट कर ली, वो काम भी कर लिया, वो काम भी कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि उसको आप समझना पड़ेगा दोस्तों कि अगर 20 साल से कमाना शुरू करें तो 35 साल से कमाएंगे, यानी कि मतलब 45 साल तक, यानी 25 साल तक कमा सकते हैं। तो 25 साल तक कमा सकते हैं, तो आपको पता है 25 साल की कमाई में अपने को 210 साल का खर्चा पूरा करना है। कैसे बताओ? वो मैं बताऊंगा कि वो ऐसे करना पड़ेगा कि उसकी जैसे कि उसका भी खर्चा मेंटेन करना है 20 से 45 तक, और उसके बच्चे बच्चे होंगे तो उसके बच्चे बच्ची का मतलब 20 तक उनका भी खर्चा करना पड़ेगा, मतलब मेंटेन करना पड़ेगा। यानी कि उसकी लड़की या लड़का 20-40 साल का उनका मेंटेनेंस हो गया, तो उनकी वाइफ आएगी तो वाइफ का मतलब 35 यानी 35 साल का खर्चा उनका है। 40 और 35 75 प्लस अपने 45 के बाद में 25 और 50 साल हमारे हो गए दोनों, मतलब कपल के। इन सब का खर्चा मिला के 210 साल का खर्चा पूरा करना पड़ता है। वो इम्पॉसिबल है। अगर उसी में बंदा अगर काम ना करे और फिजूल खर्चे भी ध्यान दे तो आप बताओ कैसे चलेगा? आप बताओ कि 25 साल की उम्र कमाने को मिली है, उसमें भी अगर ना कमाए इंसान और फिजूल खर्च करे तो आप बताओ वो आगे कैसे बढ़ेगा, वो कैसे खर्चा मेंटेन करेगा, वो उनकी फैमिली का कैसे खर्चा चलाएगा। और आपको पता है आने वाले टाइम पे कितनी महंगाई बढ़ रही है, कितने खर्चे बढ़ रहे हैं, इनकम घट रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं। ये फंडामेंटल आज का बेसिक है। इनकम घट रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं। आपको ही पता है कि काम वही है दिनेश जी, और खर्चे बढ़ रहे हैं। तो भाई पता है दोस्तों, बट उनको मैनेज करो, अपग्रेड करो, अपने आप को अपडेट करो और बिजनेस को डेवलप करो, अपनी इनकम के जरिए बढ़ाओ। और मतलब अभी हम 10,000 कमा रहे तो और सोचो, अपना माइंड से सोचो कि अपना 10,000 को कैसे बढ़ाए। अभी 10,000 इस काम से कमा रहे हैं, 6 घंटे काम करे, तो वो दूसरे जो अपने पास बच्चे हैं उनसे और मनी कैसे अर्न करें और कैसे कमाए, वो आप बेसिक फंडामेंटल समझो तो आप आगे जाके ग्रो करोगे। और ना दोस्तों, मेरा तो मानना है कि देखो आए हैं अपने, अगले भी आए हैं और चले गए, और हम भी आए हैं और चले जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं, बट सुकून नहीं मिलेगा। और सुकून के लिए आपको दौड़ में दौड़ना पड़ेगा। अगर आप आगे निकल गए तो अच्छे से कट जाएगी लाइफ, और पीछे रह गए तो घुट घुट के कटेगी। वो आप समझ लो दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करो और लाइक करो, और आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। ओके।